हर हर महादेव दोस्तों अक्टूबर महीने की शुरुआत हो गई है। इसके साथ ही उत्तराखंड के 4 धामों की यात्रा फिर से शुरू हो गई है। मानसून के सीजन में उत्तराखंड के 4 धामों में ऑफ सीजन हो जाता है, लेकिन मिड सितंबर के बाद यहाँ से फिर से सीजन शुरू हो जाता है। इसके साथ ही पूरे विश्व से यहाँ श्रद्धालु दर्शन के लिए आने लग जाते हैं। इसीलिए मैं आपको बताऊंगा अक्टूबर महीने में आप उत्तराखंड के 4 धामों की यात्रा कैसे करें। इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड के 4 धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ यात्रा की संपूर्ण जानकारी दूंगा। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि 4 धाम यात्रा पर कब जाए, 4 धाम यात्रा कैसे करें, 4 धाम यात्रा में आप स्टे कहां पर बनाए और 4 धाम यात्रा में आपका रूट क्या रहेगा और यह यात्रा आप किस साधन से करें। इन सब के अलावा आपको 4 धाम यात्रा की शुरुआत कहां से करनी, यह सभी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसीलिए आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव। सबसे पहले बात करते हैं 4 धाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन की। दोस्तों आपको किसी भी महीने में उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा पर आ रहे हो तो इसके लिए आपको 4 धाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आप टूरिस्ट केयर उत्तराखंड की वेबसाइट पर जाकर आपका रजिस्ट्रेशन निःशुल्क करवा सकते हो। इसके अलावा आप उत्तराखंड टूरिस्ट केयर का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी आप 4 धाम यात्रा का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। अगर आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो तो हरिद्वार और ऋषिकेश से आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हो, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लें ताकि आपको हरिद्वार और ऋषिकेश में लाइनों के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। दोस्तों उत्तराखंड के 4 धाम रजिस्ट्रेशन में आपको सिर्फ 5 मिनट का समय लगेगा। आप आपके मोबाइल से या फिर ई मित्र के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। अब हम बात करते हैं 4 धाम यात्रा की शुरुआत कहाँ से होती और इसका रूट क्या रहता है। उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा की शुरुआत आपको हरिद्वार से करनी होगी। हरिद्वार से गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ होते हुए आप वापस आपकी यात्रा हरिद्वार में समाप्त हो जाएगी। अब हम बात करते हैं हरिद्वार कैसे पहुँचे। हरिद्वार पहुँचने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन की बात करें तो बाई ट्रेन। हरिद्वार आने का सबसे बढ़िया साधन बाई ट्रेन है। आपको देश के किसी भी कोने से हरिद्वार की डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। आप ट्रेन का टिकट लेकर सीधे हरिद्वार शहर तक आ सकते हो। आपके शहर से डायरेक्ट हरिद्वार की ट्रेन नहीं मिल रही है तो आप दिल्ली तक आए और दिल्ली से आपको हरिद्वार की ट्रेन मिल जाएगी। अगले ऑप्शन की बात करें तो बाई फ्लाइट। अगर आप उत्तराखंड के 4 धामों की यात्रा के लिए बाई फ्लाइट आना चाहते हो तो इसके लिए आपको सबसे पहले देहरादून एयरपोर्ट पर आना होगा। देहरादून एयरपोर्ट से आप आपकी यात्रा की शुरुआत कर सकते हो। अब हम बात करते हैं बाई रोड। बाई रोड अगर आप हरिद्वार आना चाहते हो तो हरिद्वार के लिए आपको बहुत सारी बसें मिल जाएगी। एसी, स्लीपर और वोल्वो बसें की सुविधा आपके शहर से मिल जाएगी। इसीलिए आप डायरेक्ट बस के माध्यम से हरिद्वार तक पहुंच सकते हो। दोस्तों हरिद्वार पहुंचने के बाद आपको क्या करना है। अगर आप अर्ली मॉर्निंग हरिद्वार पहुंचे हो तो आप 4 धाम की यात्रा आज से ही शुरू कर दो, और अगर आप शाम के समय पर हरिद्वार पहुंचे हो तो आप हरिद्वार में नाइट स्टे कीजिए। हरिद्वार में नाइट स्टे के आपके पास बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। आप 1000 से 1500 रुपये देकर यहाँ आराम से नाइट स्टे कर सकते हो। आप हरिद्वार में नाइट स्टे कर रहे हो तो हरिद्वार में गंगा आरती और हर की पौड़ी पर माँ गंगा में स्नान अवश्य कीजिए, और अगले दिन आपकी 4 धाम की यात्रा सुबह 5 बजे शुरू करें। अब हम बात करते हैं हरिद्वार से 4 धाम यात्रा का आपका साधन क्या रहेगा। इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन की बात करें तो बाई बस। अगर आप 4 धाम की यात्रा बाई बस करना चाहते हो तो हरिद्वार रेलवे स्टेशन और हरिद्वार रेलवे स्टेशन के बाहर से आपको बहुत सारी बसें मिल जाएगी। आप एक दिन पहले भी बस बुक करवा सकते हैं, और अगर आप सेम डे गए हो तो आपको
बिना बुकिंग भी बस मिल जाएगी। आप यहाँ से आसानी से बस के माध्यम से चारों धाम घूम सकते हो। अगले ऑप्शन की बात करें तो प्राइवेट टैक्सी। दोस्तों, आप हरिद्वार से प्राइवेट टैक्सी भी ले सकते हो। टैक्सी वाला आपसे 5,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से लेगा और आपको लगभग 9 से 10 दिनों में उत्तराखंड के चारों धामों की यात्रा करवाकर वापस हरिद्वार छोड़ देगा। तीसरे ऑप्शन की बात करें तो पर्सनल टैक्सी। दोस्तों, अगर आप चार धाम यात्रा के लिए पर्सनल टैक्सी से जाना चाहते हो तो भी आप जा सकते हो। पर्सनल टैक्सी में आपको लगभग 1,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से देने होंगे। चौथे ऑप्शन की बात करें तो बाइक और स्कूटी रेंट। दोस्तों, आप हरिद्वार से बाइक और स्कूटी रेंट पर लेकर भी चार धाम यात्रा पर जा सकते हो। अगर आप बाइक राइडिंग के शौकीन हो तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप बाइक और स्कूटी रेंट लेकर ही चार धाम यात्रा पर जाएं। यह यात्रा आपकी यादगार होने वाली है। आपको हरिद्वार से 1,000 से 1,500 रुपये में बाइक और स्कूटी रेंट पर आसानी से मिल जाएगी। बाइक और स्कूटी रेंट पर लेने के लिए आपको रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के आसपास बहुत सारे एजेंट मिल जाएंगे। अब हम चार धाम यात्रा की डे वाइज डिटेल आइटनरी बताते हैं। आइए दोस्तों, चार धाम यात्रा पर हम वर्चुअल रूप से चलते हैं। डे 1, चार धाम यात्रा की शुरुआत हरिद्वार से होती है। आप हरिद्वार से गंगा स्नान करके आपकी यात्रा का प्रारंभ करें। पहले दिन की यात्रा में आपको सुबह जल्दी 5-6 बजे उठ के हरिद्वार से यात्रा प्रारंभ कर ले। आज आप हरिद्वार से बड़कोट तक की यात्रा करोगे। हरिद्वार से बड़कोट की दूरी लगभग 180 किलोमीटर है, जहां तक पहुंचने में आपको 5 से 6 घंटों का समय लगेगा। चार धाम यात्रा पर आप पर्सनल वाहन से यात्रा कर रहे हो तो हरिद्वार और बड़कोट के रास्ते में मैसूरी लेक और केम्प्टी फॉल देख सकते हो। इन सभी जगहों पर घूम के आप शाम तक बड़कोट पहुंच जाए और आपके पहले दिन का स्टे बड़कोट में बनाइए। डे 2, दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर बड़कोट से यात्रा का प्रारंभ करें। दूसरे दिन की यात्रा में आपको बड़कोट से 45 किलोमीटर दूर जानकी चट्टी तक जाना होगा। इसमें आपको लगभग 2 से 2.5 घंटों का समय लग जाएगा। जानकी चट्टी पहुंचने के बाद आपको यहां से 6 किलोमीटर की पैदल ट्रैकिंग कर यमुनोत्री धाम तक पहुंचना होगा। आप पैदल ट्रैकिंग करके नहीं जाना चाहते हो तो पालकी, घोड़ा, खच्चर, इन सब के अलावा आप हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी यमुनोत्री धाम तक जा सकते हो। घोड़े खच्चर की रेट की बात करें तो इसके लिए आपको लगभग 2,500 रुपये, जबकि पालकी के लिए 2,000 से 8,000 रुपये देने होंगे। वहीं पिट्ठू वाला आपसे 1,000 से 1,500 रुपये लेगा। यमुनोत्री पहुंचकर सबसे पहले आप यमुना नदी में स्नान करें और फिर सूर्य कुंड और यमुना माता के मंदिर में दर्शन कीजिए। दर्शन करने के बाद आप वापस 6 किलोमीटर ट्रैक डाउन करके जानकी चट्टी तक पहुंच जाए। यहां से आप बड़कोट जाकर आप सेम होटल में रात्रि स्टे कीजिए। आप टूर पैकेज के माध्यम से भी चार धाम यात्रा पर आ रहे हो तो टूर पैकेज वाले भी आपकी सेम आइटनरी यही फॉलो करेंगे। यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री से 1 किलोमीटर दूर चंपाशल ग्लेशियर से होता है। आप चंपाशल ग्लेशियर तक भी जा सकते हो ट्रैकिंग करके। डे 2 का नाइट स्टे भी आपको बड़कोट में बनाना होगा। डे 3, तीसरे दिन की यात्रा में आपको बड़कोट से उत्तरकाशी जाना होगा। बड़कोट से उत्तरकाशी की दूरी लगभग 100 किलोमीटर है। इसके लिए आपको 4 से 5 घंटों की यात्रा करनी होगी। आप उत्तरकाशी के रास्ते में काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन भी कर सकते हो। डे 3 का रात्रि विश्राम आपको उत्तरकाशी में करना होगा। डे 4, चौथे दिन आप उत्तरकाशी से गंगोत्री धाम के लिए जाओगे। गंगोत्री धाम पर दर्शन करने के बाद आप पुनः उत्तरकाशी आकर नाइट स्टे करोगे। गंगोत्री धाम पहुंचना बहुत आसान है। यहाँ आपको पैदल यात्रा नहीं करनी होगी। उत्तरकाशी से गंगोत्री लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। गंगोत्री में आप गंगा माता के दर्शन कीजिए और भागीरथी नदी में स्नान अवश्य कीजिए। गंगा माता के दर्शन करने के बाद आप पुनः उत्तरकाशी लौट जाए। सेम होटल में नाइट स्टे कीजिए और डिनर करके रात्रि विश्राम कर लीजिए। डे 5,
5वें दिन की यात्रा आपकी थोड़ी लंबी होने वाली है। आज आप सुबह जल्दी 5-6 बजे उठकर उत्तर काशी से निकल जाए। उत्तर काशी से आप गुप्त काशी, फाटा, सीतापुर, सोनप्रयाग या फिर गौरीकुंड तक आपको यात्रा करनी होगी। उत्तर काशी से गुप्त काशी की दूरी लगभग 195 किलोमीटर, फाटा की दूरी 206 किलोमीटर, सीतापुर की दूरी 217 किलोमीटर और सोनप्रयाग की दूरी 222 किलोमीटर पड़ती है। यहाँ तक पहुँचने में आपको 6 से 7 घंटों का समय लग जाएगा। अगर आप उत्तर काशी में रुक रहे हो तो यहाँ विश्वनाथ मंदिर, अर्धनारेश्वर मंदिर के दर्शन भी अवश्य कीजिए। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा आप उत्तर काशी से सीधे सोनप्रयाग तक आ जाइए। रात्रि विश्राम आप या तो सोनप्रयाग में करें या फिर गौरीकुंड पर करें। सोनप्रयाग पार्किंग में आप किसी भी साधन से गए हो तो पार्क कर लें। सोनप्रयाग से गौरीकुंड के 5 किलोमीटर ट्रैक पर आप टैक्सी की शटल सेवा से 50 रुपये देकर जाना होगा। सोनप्रयाग में आप यात्रा रजिस्ट्रेशन भी वेरिफिकेशन करवा लें। सोनप्रयाग से रेनकोट और गर्म कपड़े भी साथ में अवश्य लें। हम रात्रि विश्राम सोनप्रयाग में करेंगे। डे 6 छठे दिन की यात्रा में आपको सोनप्रयाग से केदारनाथ जाना होगा। सोनप्रयाग से 5 किलोमीटर टैक्सी में 50 रुपये देकर गौरीकुंड तक पहुंच जाए। यहाँ से आपकी केदारनाथ बाबा की 16 किलोमीटर की ट्रैकिंग शुरू होती है। अगर आप पैदल चलने में सक्षम नहीं हो तो घोड़ा, खच्चर, पालकी और पिट्ठू के द्वारा भी आप केदारनाथ मंदिर तक जा सकते हो। इन सभी की प्राइस इस प्रकार रहेगी। घोड़े खच्चर के लिए लगभग आपको 3,000 रुपये देने होंगे, पिट्ठू वाले को 3 से 4,000 रुपये, जबकि पालकी वाले को 8 से 10,000 रुपये देने होंगे। इन सभी की डिटेल मैंने केदारनाथ वाले वीडियो में दे रखी है, इसीलिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर केदारनाथ वाला वीडियो देख सकते हो। दोस्तों, अगर आप केदारनाथ यात्रा बाय हेलीकॉप्टर करना चाहते हो तो गुप्त काशी, फाटा और सिरसी से आपको हेलीकॉप्टर मिल जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको हेलीकॉप्टर की प्री बुकिंग IRCTC की हेली सर्विस से बुक करवानी होगी। दोस्तों, आप हेलीकॉप्टर का टिकट IRCTC की वेबसाइट से ही बुक कराएं, अन्यथा आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। गौरीकुंड से केदारनाथ तक पैदल जाने में आपको 8 से 10 घंटों का समय लग सकता है। गौरीकुंड से केदारनाथ की दूरी 16 किलोमीटर बताते हैं, लेकिन यह दूरी लगभग आपको 20 से 22 किलोमीटर पड़ेगी। डे 6 में आप केदारनाथ बाबा की संध्या आरती में शामिल हो जाए और संभव हो तो केदारनाथ बाबा के दर्शन भी कर लीजिए। केदारनाथ में रुकने की लिमिटेड सुविधाएं उपलब्ध रहती है। अगर संभव हो तो GMVN की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप रूम, डॉर्मेट्री और टेंट की प्री बुकिंग करवा लें। अगर आपको ऑनलाइन बुकिंग पहले नहीं हुई हो तो भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको केदारनाथ में वहां जाने के बाद भी स्टे करने का ऑप्शन मिल जाएगा। डे 6 का नाइट स्टे आप केदारनाथ मंदिर के आसपास बनाए। डे 7 7वें दिन सुबह जल्दी 3 बजे उठकर केदारनाथ बाबा के दर्शन कीजिए। दर्शन के बाद आप ब्रेकफास्ट कर ले और उसके बाद आप भैरव बाबा मंदिर और आदि गुरु शंकराचार्य के स्टैचू के दर्शन भी अवश्य कीजिए। इन सभी जगहों पर दर्शन करने के बाद आप गौरीकुंड के ट्रैकिंग शुरू कर लें। उतरते समय लगभग आपको 4 से 5 घंटों का समय लगेगा। आप गौरीकुंड तक पहुंच जाओगे। उसके बाद आप गौरीकुंड से पुनः शेयरिंग टैक्सी लेकर सोनप्रयाग चले जाएं। सोनप्रयाग में आपका डे 7 का रात्रि विश्राम कीजिए। अगर आप थोड़े जल्दी आ गए हो तो सीतापुर या गुप्त काशी में नाइट स्टे कर सकते हो। डे 8 8वें दिन आप सुबह जल्दी उठकर केदारनाथ से बद्रीनाथ की यात्रा पर निकल जाए। सोनप्रयाग से बद्रीनाथ की दूरी 220 किलोमीटर है। यहाँ तक पहुँचने में आपको 10 से 12 घंटों का समय लग जाएगा। अगर आप शाम को 7-8 बजे बद्रीनाथ पहुंच गए हो तो होटल में सामान रखकर बद्री विशाल के दर्शन के लिए निकल जाए। बद्रीनाथ दर्शन रात को 10 बजे तक खुले रहते हैं। बद्रीनाथ के दर्शन के बाद आप डे 8 का रात्रि विश्राम बद्रीनाथ में करें। डे 9
90वें दिन की यात्रा में आप सुबह 3-4 बजे उठकर बद्रीनाथ मंदिर के पास बने हुए तप्त कुंड में जाकर स्नान करें। इसके बाद आप पुनः बद्री विशाल के दर्शन कीजिए और दर्शन से लगभग 8 बजे तक फ्री हो जाए। दर्शन से फ्री होने के बाद आप बद्रीनाथ में ब्रेकफास्ट कीजिए और उसके बाद बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर की दूरी पर भारत का प्रथम विलेज माणा गांव घूमने निकल जाए। माणा गांव तक घूमने के लिए आपको बद्रीनाथ से 50 रुपये में टैक्सियाँ मिल जाएगी। माणा गांव में आप माँ सरस्वती नदी के दर्शन भी कर सकते हो। विश्व में सिर्फ इसी जगह पर माँ सरस्वती के आप दर्शन कर सकते हो। माणा गांव में आप शॉपिंग भी कर सकते हो। ऐसा माना जाता है कि यहीं से पांडव स्वर्ग में गए थे। माणा गांव में आप आज भी भीम पुल देख सकते हो। इसी पुल के मार्ग से पांडव स्वर्ग गए थे। इन सभी जगहों पर घूमने के बाद आप बद्रीनाथ से पिपलकोटी के लिए निकल जाए। 90वें दिन का रात्रि विश्राम आप पिपलकोटी में कीजिए। बद्रीनाथ से पिपलकोटी की दूरी 75 किलोमीटर है। आपके पास पर्याप्त समय है तो आप रुद्रप्रयाग में भी नाइट स्टे कर सकते हो। बद्रीनाथ से रुद्रप्रयाग की दूरी 153 किलोमीटर है। आप इन दोनों जगहों में से किसी भी जगह पर डे 9 का नाइट स्टे कर सकते हो। डे 10 आज यात्रा का आपका अंतिम दिन है। आज आप पिपलकोटी या रुद्रप्रयाग से हरिद्वार आओगे। हरिद्वार पहुंचने के बाद आपकी 4 धाम की यात्रा समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार से 10 दिनों में आपकी उत्तराखंड की चारों धामों की यात्रा संपूर्ण हो जाएगी। बेस्ट टाइम टू विजिट 4 धाम यात्रा। 4 धाम यात्रा के कपाट खुलते ही आप यात्रा पर आ सकते हो। कपाट खुलने से लेकर मिड जून तक, इसके बाद आप मिड सितंबर से कपाट बंद होने तक 4 धाम यात्रा कर सकते हो। अगर आप स्नोफॉल देखना चाहते हो तो मिड अक्टूबर के बाद आप 4 धाम यात्रा पर आए। अब हम यात्रा में होने वाले कुल खर्च की बात करते हैं। इसके लिए आपको 2 नाइट का स्टे बड़कोट में करना होगा, 2 नाइट का स्टे उत्तरकाशी में करना होगा, 2 नाइट का स्टे सोनप्रयाग में करना होगा, 1 नाइट का स्टे केदारनाथ में करना होगा, 1 नाइट का स्टे बद्रीनाथ में करना होगा और 1 नाइट का स्टे पिपलकोटी में करना होगा। इस प्रकार से आपको टोटल 9 दिनों का नाइट स्टे करना होगा। बड़कोट, उत्तरकाशी, गुप्तकाशी, पाटा, सिरसी, सोनप्रयाग, पिपलकोटी और बद्रीनाथ में आपका नाइट स्टे 2 व्यक्तियों के लिए लगभग 1000 से 2000 रुपये में होगा। गौरीकुंड और केदारनाथ में आपका 2 व्यक्तियों का रूम लगभग 2000 से 2500 पड़ेगा। रोजाना आपका ब्रेकफास्ट लगभग 100 रुपये में हो जाएगा और लंच और डिनर के लिए आपको 200 रुपये देने होंगे। यात्रा के दौरान आप रेनकोट, गर्म कपड़े, जरूरी मेडिसिन, वाटरप्रूफ शूज और स्लीपर अवश्य साथ में रखें। 4 धाम यात्रा के लिए आप टूर पैकेज लेना चाहते हो तो हरिद्वार से आपको प्रति व्यक्ति 20 से 25 हज़ार रुपये देकर टूर पैकेज बुक करवा लोगे। टूर पैकेज में आपको ब्रेकफास्ट, होटल, डिनर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा शामिल होगी। अगर आप बिना टूर पैकेज किए यात्रा कर रहे हो तो एक व्यक्ति को आपको लगभग 12 से 15 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा। हर हर महादेव। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके दोस्तों तक वीडियो पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।